एक शहर से जरा हटकर एक पुरानी हवेली थी। इस हवेली में रहने वाले लोग कई साल पहले विदेश चले गए थे। तब से यहाँ देख रेख करने के लिए एक नौकर के अलावा और कोई नहीं रहता, क्योंकि इस हवेली के भूतिया होने की खबर बहुत तेजी से फैली थी, तो कोई इसके पास भी नहीं फटकता था। मालिक जब हवेली देखने आते तो वह भी होटल में रुकते और दिन में यहाँ आकर चले जाते। कई साल पहले पूरा परिवार रातों रात यह हवेली खाली करके चले गए थे। सुनी सुनाई बात है कि उन लोगों ने कुछ अजीब और डरावना महसूस किया था। रामू यहाँ का देखभाल करने वाला नौकर है। वह भी रात में घर चला जाता है। कहते हैं रात में यहाँ अजीब आवाजें आती हैं। हे प्रभु, आज बहुत लेट हो गया मैं। डर लग रहा है, बारिश भी है और बिजली हो रही है। दूर दूर तक कोई देखने को भी नहीं है। काफी अंधेरा भी हो चुका है। पता नहीं कब घर पहुंचूंगा मैं। बारिश बहुत तेज थी, बिजली भी गरज कर डरा रही थी। चारों तरफ अंधेरा और तभी रामू को घर जाते हुए सुनसान रास्ते में कोई पुकारता है। अरे भाई साहब, सुनिए जरा, अब 2 मिनट रुककर हमारी बात सुनेंगे। क्या हुआ भैया जी? आपने मुझे डरा दिया। मेरी छतरी भी मेरे हाथ से निकल गई। कहिए क्या कहना है? इतनी बारिश में इतनी डरावनी जगह पर क्या कर रहे हैं आप दोनों? हमारा आपको डराने का इरादा नहीं था। हम तो बस ये पूछ रहे थे कि यहाँ आसपास कोई सराय या होटल मिलेगा रात के लिए। हम किसी काम से यहाँ आए थे। आंधी तूफान की वजह से घर के लिए निकल ही नहीं पाए। आखिरी बस भी निकल गई। अब कल सुबह जाएंगे। यहाँ कोई होटल या सराय नहीं है। मुझे देर हो रही है। आप लोग यहाँ से चले जाओ, सलामती चाहते हो तो। अगर हम आपको पैसे दें तो भी नहीं बताओगे, सोच लो। आप लोगों ने तो मुझे मजबूर कर दिया। पैसे दोगे तो मैं बताऊंगा नहीं। आपको वहां लेकर चलूंगा। ठहरने की जगह तो मिल जाएगी, पर खाना नहीं मिलेगा। वहां रात में आपके अलावा कोई और होगा भी नहीं। देख लो, रुकना है तो। अरे हाँ भाई, बिल्कुल रुकना है। हम यहाँ भीग रहे हैं बारिश में। जल्दी ले चलो हमें। खाना नहीं चाहिए, बस रात में रुकने की जगह मिल जाए। यह हवेली मेरे मालिक की है, जो विदेश में रहते हैं। कई सालों में यहाँ आते हैं। आप लोग यहाँ रह सकते हैं अगर आपको ठीक लगे तो। जगह अच्छी है, अंदर से सुंदर भी है। ठंड से भी आपका बचाव हो जाएगा। अगर आप कहें तो मैं ताला खोल देता हूँ। वाह, ये तो बहुत ही सुंदर हवेली है। इसमें रुकने में तो मजा आएगा। यहाँ कोई भूत तो नहीं रहता। मैं मजाक कर रहा हूँ। अरे भैया, ताला खोल दो जल्दी। ठंड लग रही है। बाकी बातें अंदर चलकर बता देना। अरे वाह, क्या हवेली है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा। यहाँ तो बहुत मजा आएगा। सर्दी बहुत ज्यादा लग रही है। खाने को कुछ गर्मा गर्म मिल जाता तो अच्छा होता, पर कोई बात नहीं, ऐसे ही सही। नींद भी अच्छी आएगी यहाँ तो। अच्छा चलो, मैं अपने घर जाकर आप दोनों के लिए कुछ खाने को ले आता हूँ, पर मुझे 3 घंटे लग जाएंगे। अभी 7 बजने वाले हैं। मैं 10 बजे तक पहुंच जाऊंगा। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। मैं इसके पैसे अलग से लूंगा और घर का सादा खाना ही मिलेगा। चाहिए तो बताओ। भाई तुम बहुत अच्छे हो। भूख तो लगी रही है। तुम पैसे की चिंता मत करो। हमारे लिए घर का बना सात्विक भोजन ले आओ। हम बहुत पैसे देंगे तुमको। जाओ जल्दी, तब तक हम बैठकर आराम कर लेते हैं। जल्दी आने की कोशिश करना। मैं जा रहा हूं। यह जगह बहुत सुनसान है, खतरा हो सकता है। आप लोग हवेली से बाहर मत जाना। मेरे अलावा किसी और के लिए दरवाजा मत खोलना। मैं अपना नाम बताऊंगा, तभी दरवाजा खोलना। मेरा नाम रामू है। रामू भाई तो गया खाना लेने, बहुत देर में आएगा। एक काम करते हैं, घूम फिर के पूरी हवेली देख लेते हैं। मौसम भी अच्छा है आज। चल भाई, छत पर चलते हैं। तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी।
चलो छत देखते हैं। इतनी भयानक काली रात में वह दोनों देखने निकले हवेली की छत। बारिश अब कुछ थम गई थी, पर सर्द हवा शरीर को सुन्न कर रही थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। वह दोनों निडर थे। अभी रामू का इंतजार भी करना था, तो सोने का तो अभी कोई मतलब नहीं। किसी तरह समय तो व्यतीत करना ही है। वाह क्या दृश्य है! इतनी शांति, ठंडक भी है काफी हवा में। तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? सुनो जरा ध्यान से। हाँ भाई, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। चल नीचे जाकर देखते हैं। पर रामू ने कहा था खोलना मत, और वो इतनी जल्दी नहीं आ सकता वापस। चलो देखते हैं, क्या पता हमारी तरह कोई रात के लिए जगह खोज रहा हो। इस घर में जरूर कोई है। खूब रोशनी है। आज रात के लिए यहाँ रुकना सही रहेगा। कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? फिर खटखटाती हूँ। कोई है? दरवाजा खोलो। मुझे आज रात यहाँ रुकने दो। माता जी, आप इस समय यहाँ कैसे? बाहर मौसम बहुत खराब है। आप अंदर आ जाइए। बाहर ठंड भी बहुत है। माता जी, आप यहां ऐसे मौसम में कैसे? हम तो फंस गए हैं। यहां एक नौकर भी है जो अभी बाहर गया है। इस जगह से मेरा रिश्ता पुराना है। मैं यहीं रहा करती थी। फिर शहर चले गए हम सब, तो यह जगह छूट गई। किसी काम से साथ के गांव में मैं आई थी। खराब मौसम के चलते यहीं रह गई। आखिरी बस भी छूट गई। कुछ देर बात करने के बाद वह तीनों चुपचाप बैठ जाते हैं। तभी उनको किसी की आवाज आती है, तो माताजी उनको आगाह करती हैं कि ये हवेली भूतिया है। ऐसा सुना है उन्होंने। अरे अब ये कौन हंस रहा है? रामू ने कहा था हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं है। फिर ये आवाज किसकी है? तुम लोगों का तब जन्म भी नहीं हुआ होगा। यह कहानी बहुत साल पहले की है। इस हवेली में एक परिवार रहा करता था। एक माता पिता, एक बेटी, एक बेटा और एक बुजुर्ग महिला जो उनकी नौकरानी थी। हमेशा उनके घर में ही रहती और उनका ख्याल रखती। वह उनके परिवार का ही एक सदस्य की तरह थी। उस बुजुर्ग महिला का एक बेटा था जो गांव में रहता था। कभी कभी अपनी माता से मिलने आता था। उस महिला की वफादारी पर कोई शक नहीं कर सकता था। वह अपनी हर संभव कोशिश करती उनको खुश रखने के लिए। मालकिन ने फूल मंगाए हैं पूजा के लिए। सबसे सुंदर फूल ले चलती हूँ, वह बहुत खुश हो जाएंगी। बहुत सारे फूल मिल गए। अब चलती हूँ, मालकिन खुश हो जाएंगी। मालकिन, फूल ले आई मैं। ये लीजिए, आप पूजा शुरू कर लीजिए। तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। मेहमान भी आते होंगे। आज बिटिया का जन्मदिन है, वह भी तैयार हो रही हैं। खाने में शाही पनीर, छोले, सब्ज कबाब, कचौरी, रायता, चटनी, पूरी और गुलाब जामुन बनाए हैं। आपके रिश्तेदार भी आते होंगे। मैंने अपने बेटे को भी बुला लिया है। काम में मेरी कुछ मदद कर देगा वह। अरे हाँ, बहुत बोलती हो तुम। आज शिकायत का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए मेहमानों को। आज कुछ खास लोग भी आ रहे हैं। बिटिया के रिश्ते की बात भी चल सकती है। ज्यादा ध्यान रखना होगा। अच्छा किया अपने बेटे को बुला लिया। बाहर के काम भी कर लेगा वह। जी मालकिन, आप चिंता मत करिए, सब तैयार है। वल्लरी बेटा, केक काटो, सब इंतजार कर रहे हैं। प्लीज आप सब लोग केक और खाना खाकर ही जाना। आने के लिए सबका धन्यवाद। आपके प्यारे प्यारे गिफ्ट भी मैं खोलकर देखती हूँ। वल्लरी, तुमको बहुत बधाई। भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे।
माँ देखो, मासी ने मुझे सोने का हार दिया है। कितना सुंदर है। मैं इसे संभाल कर अपने कमरे में रख देती हूँ। हाँ बेटी, संभाल कर रखना, चोरी होने का खतरा है। कमला को भी पता नहीं होना चाहिए, उसका बेटा भी यही है। मालकिन, सब अच्छे से हो गया। मेरा बेटा भी घर जा रहा है और कोई काम तो नहीं उसके करने लायक। हाँ, उसे जाने दो। तुम जल्दी से बाकी काम खत्म कर लो, मैं सोने जा रही हूँ। माँ जल्दी आओ, बहुत बुरा हुआ। मेरा सोने का हार चोरी हो गया। मैंने अपने कमरे में रखा था, पता नहीं कहाँ गया। क्या कह रही हो? जिसका डर था वही हुआ। जरूर इस कमला के बेटे ने चुराया है। इन दोनों माँ बेटे की मिली भगत है। अभी बुलाती हूँ इसे। कमला, इधर आओ जल्दी से। क्या हुआ बिटिया, क्यों रो रही हो? मालकिन, क्या हुआ? मुझसे कोई भूल हो गई। तुमसे नहीं, हमसे भूल हो गई। जो तुम्हारे ऊपर भरोसा किया, तुमने बिटिया का हार चुराने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। हमने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है। अभी पुलिस बुलाती हूँ। नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की। आपको कोई गलत फहमी हुई है। अरे, ये शोर कैसा? ये तुम क्या कह रही हो? कमला ऐसे कैसे कर सकती है? चलो, घर की बात है, पुलिस मत बुलाओ। कमला, तुम चली जाओ यहां से, फिर कभी लौट कर मत आना। साहब, मुझे काम से मत निकालिए। मैंने चोरी नहीं की, मैं बेकसूर हूँ। इतने सालों से आपके यहाँ मैंने काम किया है। मालकिन, मैंने चोरी नहीं की, मेरी बदनामी हो जाएगी। चली जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं सुनना। अपनी शक्ल मत दिखाना फिर कभी। इतनी बेइज्जती कराकर कमला वहां से चली जाती है, पर उसे बहुत दुख के साथ गुस्सा भी आता है। माँ, ये उन लोगों ने ठीक नहीं किया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। इतने साल आपने उनके लिए काम किया और उन्होंने आपके ऊपर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया। गुस्सा तो मुझे भी आ रहा है। कुछ तो सोचना होगा। मैं यह बदनामी अपने सर नहीं लूंगी। वफादारी का यह सिला। वह दोनों बदला लेने के लिए तैयार होते हैं। कुछ सोचकर फिर चाल चलने के लिए कुछ समय लगेगा। भलाई का जमाना नहीं है, अच्छा बनने का कोई फायदा नहीं। यह बात उनके दिमाग में घर कर गई थी। माँ, हमसे भयंकर भूल हो गई। हार तो मेरे कमरे के बेड के नीचे गिरा हुआ था, अभी निकाला है मैंने। हमने कमला आंटी पर इल्जाम लगा दिया। हमें माफी मांगनी चाहिए। चलो, अब जो हो गया सो हो गया। भूल जाओ अब उस बात को। कुछ नहीं करना अब। कमला गई तो कोई दूसरी आ जाएगी। ठीक है माँ, जैसा आप कहें। पर उन सब का इस हवेली की आवाज से क्या मतलब है? कुछ समझ नहीं आया। बहुत गहरा संबंध है दोनों का। वह दोनों माँ बेटा उस दिन के बाद कहीं दिखाई नहीं दिए। उनकी ऐसी बदनामी हुई कि किसी ने उनको काम नहीं दिया। भूखे मरने की नौबत आ गई थी। फिर एक दिन वो दोनों अचानक गायब हो गए। कुछ लोग मानते हैं कि किसी जानवर ने उन्हें मार डाला। कुछ कहते हैं वह गरीबी से परेशान होकर मर गए। किसी ने उन्हें फिर कभी देखा नहीं। उसके बाद से इस हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं, जैसे कोई श्राप लगा हो। वह लोग इस हवेली को बेचकर चले गए। बाद में जो यहाँ रहने आए, उन्होंने भी इसे खाली कर दिया। कहते हैं यहाँ उस माँ बेटे की आत्मा भटकती है। यहाँ डर से कोई नहीं आता, पर आज तुम आ गए। क्या मजाक है ये? भूत जैसा कुछ नहीं होता। हम यहां हैं। कोई भूत है तो आए सामने। बाहर चलकर देखना चाहिए। कुछ तो झोल है। मुझे भूत पर यकीन नहीं होता। बाहर जाने के बारे में सोचना भी मत, खतरनाक है। बहुत हो गया, मैं देखने जा रहा हूं। क्या है ये सब? मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ। रुको मेरे लिए।
अभी ऐसा लगा जैसे कोई हो यहाँ और अचानक गायब हो गया हो। कोई तो हमारा पीछा कर रहा है। ये घुंघरू की आवाज सुनाई दे रही है। ऐसे लगा जैसे कोई लाल धोती में चलकर हमारी तरफ आ रहा हो। चलो दूसरी तरफ देखते हैं। अरे वह माताजी कहाँ चली गई? किसी खतरे में ना हो वह? कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कोई हमें डरा रहा है। क्या यह भूत है या माजरा कुछ और ही है? अब यह अम्मा जी गायब हो गई या कहीं चली गई? यहां से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा हाल बेहाल हो जाएगा। चले जाओ, अभी भी मौका है, नहीं तो मारे जाओगे। माता जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ? कुछ तो बताइए। यहाँ अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे पहुंची। ऐसे लगा जैसे मुझे किसी ने वश में कर यहाँ लाकर पटक दिया हो। मुझे कुछ याद नहीं। कमरे में अंधेरा हो गया था। बहुत ज्यादा ठंडक भी थी। किसी ने मुझे पुकारा और मैं खींची चली आई। एक दर्दनाक आवाज। मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ से ले चलो मुझे। हा 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 हा, अब तुम लोग नहीं बच पाओगे। कहा था चले जाओ, अब भुगतना होगा। मेरी बात नहीं मानी, अब देखो क्या होता है। चलो यहाँ से भागो। जल्दी से इस जगह से निकलना होगा। तुम दोनों मेरे साथ चलो, फिर यहाँ कभी मत आना। आप दोनों यहीं रुको, मैं अभी आता हूं। कहीं जाना मत। यह कहाँ चला गया? इतना मना करने पर भी तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा। इतने मूर्ख क्यों हो या ज्यादा ही चालाक हो? अब यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम लोग हमारा भांडा फोड़ करके रहोगे। तुम खतरनाक हो। अरे माता जी, ये क्या कह रही हो आप? हमने आपको अंदर बुलाया इस हवेली में ताकि तूफान में आप बच पाओ, और आप ऐसे कह रही हो। मेरे गले का ये हार देखकर भी कुछ समझ नहीं आया बुद्धू। मैं कौन हूँ, यहाँ क्यों आई हूँ, जल्दी ही पता चल जाएगा। पर अब तुम हमारे लिए खतरनाक हो। तुम्हारा कुछ करना होगा। आने दो तुम्हारे दोस्त को। दोस्त आ गया माताजी, साथ में आपके रिश्तेदार भी आए हैं। देखिए जरा, आ जाइए आप लोग। इनको सरप्राइज देने का समय आ गया है। इनसे मिलिए। यह है कमला जी, उनका बेटा और बहू। यह तीनों कई वर्षों से इस हवेली में रहने वाले लोगों को डराकर भगा देते हैं, क्योंकि इन्हें अपना बदला लेना था। इतने साल हो गए, आज भी इनका बदला पूरा नहीं हुआ। जिस हार को चुराने का झूठा इल्जाम इन पर लगा था, वह सच में चुराने के बाद भी इन्हें तसल्ली नहीं मिली। आज से पहले कोई बहादुर इस हवेली में आया नहीं जो इनका भांडा फोड़ कर पाता। इसलिए पुलिस ने ही अपने 2 बहादुर सिपाही भेजकर यह सारा नाटक रचा। चलिए माताजी, अब हार पुलिस को दीजिए और हमारे साथ चलिए। भूत भूत काफी खेल लिया आपने। चलो जल्दी से जीप में बैठो आप लोग। चलो, ये केस भी सुलझ गया। काफी चिंता दे रखी थी। अब कुछ दिन आराम से सोने को मिलेगा। पता नहीं यह सब कमला और उसके बेटे का किया हुआ था या सच में उस हवेली को किसी ने कब्जे में किया हुआ है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए इसके अगले चरण में जाना होगा। अगर यह काल्पनिक कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। 1000 लाइक मिले तो इसका दूसरा चरण भी आपके लिए पेश करेंगे। धन्यवाद।